हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोन ट्यूमर के बारे में। तो बोन ट्यूमर क्या होता है, किस वजह से होता है, इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में बात करेंगे। इंसान के शरीर में जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स की या फिर उन पेशियों की जो अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। और अगर ये ट्यूमर बोन के अंदर, हड्डी के अंदर बन जाता है तो उसको बोन ट्यूमर ऐसे बोलते हैं। बोन ट्यूमर मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं बिनाइन, जो कि जानलेवा नहीं होते और फैलते भी नहीं है बॉडी में, और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट, जो कि कैंसरस होते हैं, वो जो फैलते भी हैं और जो जानलेवा भी हो सकते हैं। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट, इस तरह से हम दो कैटेगरीज में बोन ट्यूमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिनाइन बोन ट्यूमर्स के बारे में। तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास, नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमास, कॉन्ड्रोमा और जाइंट सेल ट्यूमर्स, ये कुछ बोन ट्यूमर्स के टाइप्स है जो कि बिनाइन होते हैं, मतलब कि ये बॉडी में फैलते भी नहीं है, इसी के साथ साथ ये पेशेंट के लिए जानलेवा भी साबित नहीं होते हैं। इसके बाद बात करेंगे मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स के बारे में। ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रियोसार्कोमा और मल्टीपल सेल मायोलोमा, ये कुछ बोन ट्यूमर्स है जो कि मैलिग्नेंट होते हैं, मतलब जो बॉडी में फैलते भी है और ये कैंसरस होते हैं जो कि पेशेंट की जान तक भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि बोन ट्यूमर किस वजह से होते हैं, इसके बारे में। कुछ जेनेटिक चेंजेस होना, इसके बाद रेडिएशन को उस पेशेंट का एक्सपोजर होना, इसके साथ साथ उस पेशेंट के बोन को कुछ इंजरी होना, ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से उस पेशेंट में बोन ट्यूमर हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बोन ट्यूमर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले बात तो उस पेशेंट को जिस बोन में ट्यूमर है उस बोन में या फिर उस अफेक्टेड पार्ट में सबसे पहले तो इनको हल्का दर्द होता है, जो दर्द आगे जा करके धीरे धीरे करके सीवियर होते जाता है, वो दर्द धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले तो दर्द होना, इसके बाद उस पेशेंट को रात में पसीना आना, बुखार आना और अफेक्टेड बॉडी पार्ट के जगह पे उस पेशेंट को स्वेलिंग आना, सूजन आना, ये कुछ साइंस और सिम्टम्स है जो कि बोन ट्यूमर के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बोन ट्यूमर के डायग्नोसिस के बारे में। तो बोन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो उस पेशेंट को ठीक से फिजिकली एग्जामिन करना है, उसकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। एग्जामिनेशन के दौरान, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान उस पेशेंट की उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट की रेंज ऑफ मोशन देखनी है। इसके साथ साथ वहाँ पे अगर लोकली टेंडरनेस है, कोई स्वेलिंग है, कोई डिसकलरेशन है, तो उसको ठीक से ऑब्जर्व करना है, उसको ठीक से देखना है। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होते हैं जो कि कर सकते हैं, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज की टेस्ट इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में अफेक्टेड बॉडी पार्ट का एक्सरे लेना या फिर सिटी स्कैन करना, ये भी डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं। इसके बाद एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन, बोन स्कैन, ये कुछ बाकी स्कैनिंग के टेक्निक्स है जो कि बोन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल होती है। इसके बाद टिश्यू बायोप्सी करना या फिर आर्टेरियोग्राम करना, ये भी कुछ मॉडर्न टेक्निक्स है जो कि बोन ट्यूमर को एग्जैक्टली डायग्नोस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये तो था डायग्नोसिस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे बोन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहली बात, अगर किसी पेशेंट में बिनाइन बोन ट्यूमर है, मतलब कि वो बोन ट्यूमर फैलने वाला भी नहीं है और जानलेवा भी नहीं है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है। उसको कुछ तकलीफ हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसको ठीक से ऑब्जर्व करना है। इसके साथ साथ जिस बॉडी पार्ट के बोन में ट्यूमर है, उस बॉडी पार्ट को पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, कुछ महीनों के इंटरवल के बाद बीच बीच में उसका एक्सरे या फिर स्कैनिंग करते रहना है। ये तो हमने बात की बिनाइन बोन ट्यूमर के बारे में। अगर हम बात करें मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर के बारे में, तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि जो बोन का कैंसर है, बोन का ट्यूमर, मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर मतलब कि बोन का कैंसर, तो ये बोन का कैंसर कौन से प्रकार का है और ये फैल चुका है कि नहीं फैल चुका है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर को किस तरह से ट्रीट करेंगे। मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर या फिर कैंसरस बोन ट्यूमर बॉडी में फैला हुआ नहीं है, एक ही जगह पर लोकलाइज्ड है, तो फिर उसको क्योर करना या फिर ट्रीट करना आसान होता है। लेकिन अगर कोई बोन ट्यूमर बॉडी में फैल चुका है, मेटास्टेटिक है, तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट को ट्रीट करना और क्योर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसरस बोन ट्यूमर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए मोस्टली सर्जरी की जाती है। ऑपरेट करके उस पेशेंट के अफेक्टेड पार्ट को निकाला जा सकता है। सर्जरी के साथ साथ उस पेशेंट में रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, इसी के साथ साथ उस पेशेंट में केमोथेरेपी भी दे सकते हैं और क्रायोथेरेपी भी दे सकते हैं। क्रायोथेरेपी मोस्टली लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके दी जाती है। तो आज हमने शॉर्ट में बात की इस वीडियो में बोन ट्यूमर के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।